हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको बोला गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसके बेसिस पे ड्यू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 2022-23 के सेशन से यानी कि इस साल से हम अपने जितने भी यूजी कोर्सेज हैं यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उन सभी को 4 साल का करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नया प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस करेंगे 4 साल का ये बेस्ड होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे। अब ये जो 4 साल का यूजी प्रोग्राम निकालने जा रहे हैं इसका करिकुलम क्या होगा, यानी कि किस सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, कौन कौन से वेरियस कैटेगरी के वो सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे। इसके अलावा ये जो 4 साल का यूजी प्रोग्राम है ये ड्यू के जितने रेगुलर कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो एसओल के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पे भी एप्लीकेबल होगा, और जो एनसीवेब के कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि ड्यू के अंदर जितने भी यूजी प्रोग्राम सब होंगे वो सभी के सभी प्रोग्राम्स 4 साल के होंगे। तो 4 साल में आपको किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो उनकी कैटेगरीज क्या होगी। इसके अलावा आप ये बार बार सुन रहे होंगे मल्टीपल एग्जिट पॉइंट, यानी कि आप 1 साल के बाद भी अपनी ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो ये सारी डिटेल्स क्या है वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एसओएल ने जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, वो अलग अलग कोर्सेज हैं वो भी रिलीज कर दिए हैं, तो उसको भी हम देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन है वो एसओएल के स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह से एप्लीकेबल होगा और उनके ऊपर कौन कौन सी गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बार बार बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है। देखो, अभी तक जो ड्यू के अंदर यूजी प्रोग्राम्स होते थे वो 3 साल के होते थे, और 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने होते थे। अब ये सारे यूजी प्रोग्राम जो 4 साल के होंगे, यानी कि आपको टोटल 8 सेमेस्टर की स्टडीज़ करनी होंगी, और हर सेमेस्टर जो आपका 22 क्रेडिट का होगा। और अगर ईयर की बात करें तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो हर ईयर आपका 44 क्रेडिट्स का होगा। ठीक है। अब जो 3 साल का प्रोग्राम हुआ करता था उसमें ये होता था कि जब तक आप 3 साल के अंदर जितने भी आपके सारे कोर्सेज हैं उन सभी में क्लियर नहीं हो जाते, उन सभी को पास नहीं कर लेते, आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अगर आपने मान लीजिए 3 साल में आपके एक भी सब्जेक्ट रह गया और वो आप उसको क्लियर नहीं कर पाते तो वो आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, आपकी वो जो सारी स्टडीज़ थी वो सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बोला गया है कि इसमें आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट दिए जाएंगे, यानी कि 4 साल के दौरान आप चाहें तो फर्स्ट ईयर की स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडीज़ को छोड़ सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है तो आप 1 साल पढ़ें और उसके बाद अपनी स्टडीज़ आप छोड़ सकते हैं, अपनी फील्ड आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड ईयर के बाद चेंज कर सकते हैं, थर्ड ईयर के बाद आप छोड़ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर मान लीजिए किसी केस में आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको बीच में छोड़ने का निर्णय करते हैं, तो उस केस में आपको जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको छोड़ते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। इसी तरह से आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। और मान लीजिए जो पहले का प्रोग्राम था उसमें भी आपको बैचलर डिग्री मिलती थी, वो 3 साल उसमें लगते थे। जो नया प्रोग्राम है उसमें भी आपको अगर नॉर्मल बैचलर डिग्री चाहिए तो उसके लिए आपको 3 साल ही लगेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि 3 साल के अंदर ही आप बैचलर डिग्री अपनी ख़त्म करें, उसके बाद जो आपको फर्दर जो भी आपको करियर में करना है वो करें, तो आप 3 साल के बाद भी डिग्री को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री तो मिलेगी, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपको एक रिसर्च का भी वहाँ पे उसके अंदर रिसर्च का जो एस्पेक्ट है वो भी ऐड किया जाएगा, यानी कि ये डिग्री आपकी विद रिसर्च होगी। तो ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट का मतलब है कि हर 1 साल में आप चाहें तो अपनी डिग्री को वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर चाहें तो आप उसको पूरे 4 साल परस्यू कर सकते हैं और उसके अंदर आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे आपको, यानी कि एक सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, एक ईयर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उनकी वैरायटी क्या होगी। तो देखो, ये यहाँ पे पूरा अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज है उसका यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे जो इनका प्रोस्पेक्टस है उसके मैं वहाँ से मैंने इसको लिया हुआ है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से चाहें तो आप जाके इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम में आप जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, जनरली आप सर्च करेंगे एसओएल रिपोर्टर तो आपको चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पीडीएफ के जितने भी कटआउट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सब जो पीडीएफ है वो पूरी वहाँ पे शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आप छोड़ते तो वो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब देखो, फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, और हर सेमेस्टर आपका 22 क्रेडिट का होगा। और इन 22 क्रेडिट को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे तो गलत है, पहले तो हमें 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, अब इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखो, ये इंक्रीज़ सब्जेक्ट वाइज इंक्रीज़ किए, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो पहले जितना ही आपका रहेगा। वो किस तरह से रहेगा, देखो, 3 तो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होंगे जिसको आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स बोलेंगे, चाहे आप ऑनर्स कोर्सेज में या फिर प्रोग्राम कोर्सेज में हो, 3 आपके कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे।
फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में। अब फर्स्ट सेमेस्टर में इसको बोलेंगे डिसिप्लिन 1, 2, 3 और सेकंड सेमेस्टर में आके हो जाएगा डिसिप्लिन 4, 5, 6। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चूज करना होगा जो कि आपका 4 क्रेडिट का होगा। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि क्रेडिट का मतलब क्या है। तो देखो, क्रेडिट का मतलब पहले आप समझ लो। जितने भी अकेडमिक क्रेडिट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। अन एकेडमिक क्रेडिट इज ए यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड, यानी कि जो कोर्स वर्क है, आपका कोर्स की लेंथ कितनी, उसका सिलेबस कितना बड़ा होगा, वो आपके अकेडमिक क्रेडिट पर डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा क्रेडिट का वो सब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका जो कोर्स है वो उसकी एक तरह से कह सकते हो उसमें कोर्स उतना ही बड़ा होगा। और एक क्रेडिट का मतलब क्या है, अगर आपका कोर्स मान लीजिए 4 क्रेडिट का, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे वीक के अंदर वन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग, लेक्चर और ट्यूटोरियल और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, फील्ड वर्क पर वीक। यानी कि एक वीक में कितने घंटे की आप क्लासेस लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है तो उसमें एक वीक की आपकी 4 क्लासेस होंगी, यानी कि 4 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। और मान लीजिए अगर आप उसमें प्रैक्टिकल वर्क है तो उसको आप डबल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट का, उसमें आपको एक वीक में 4 आवर की क्लासेस मिलेगी। मान लीजिए अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें मान लीजिए 3 आवर की आपकी थ्योरी की क्लास हुई, और जो 1 आवर रह गया यहाँ पे उसके लिए इसको डबल करना पड़ेगा, नहीं कि आपकी जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो 2 आवर का होगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है कि जितने भी आपके क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो डिपेंड करते हैं कि आपको उस वीक में कितना पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे एसएल के स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारी तो क्लासेस होती हैं तो हमारे में किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा। तो देखो, क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, लेकिन जो भी आपकी क्लासेस होंगी उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा और जो आपका सिलेबस होगा वो रिड्यूस होगा। डेफिनेटली आप देखेंगे जो जो सब्जेक्ट्स 2 क्रेडिट के हैं उनके सिलेबस कम होगा, और जो सब्जेक्ट 4 क्रेडिट के हैं उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ वो सारे सब्जेक्ट्स आपके 4 क्रेडिट के हैं, यानी कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपके जितने भी वो सारे 4-4 क्रेडिट के होंगे। इसके अलावा जो जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है वो भी आपका 4 क्रेडिट का होगा। जो आपका एईसी का सब्जेक्ट है, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है, वो आपका 2 क्रेडिट का होगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपका 2 क्रेडिट का होगा। इस तरह से जो नया अब कोर्स ऐड किया गया वैल्यू एडिशन कोर्स, ये भी आपका 2 क्रेडिट का होगा। तो इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा। सेकंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 22 क्रेडिट मिलेंगे, सेकंड सेमेस्टर में 22, और टोटल आपका 44 क्रेडिट का ये फर्स्ट ईयर होगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर में जाएंगे आप तो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स 3 वहीं पे रहेंगे, आगे वो कैरी हो जाएंगे 4-4 क्रेडिट के 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। और जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो आपको चूज़ करना होगा, या तो आप जनरल इलेक्टिव में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से फिर आपको एक एईसी में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो आपका एसईसी में से होगा। अब यह डिपेंड करता है कि एक सब्जेक्ट आप चाहें तो एसईसी में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंटर्नशिप अगर या फिर अप्रेंटिसशिप या प्रोजेक्ट वर्क कोई करना चाहते हैं तो उन दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। हालांकि एसओल के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह का यहाँ पे स्कोप ज़्यादा बनेगा नहीं, तो उस केस में आपको एसईसी में से भी कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। और एक आपका जो वैल्यूएटेड सब्जेक्ट है वो तो आपका हर सेमेस्टर में रहेगा ही। तो इस तरह से आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। सेम मैंने थर्ड ईयर का यहाँ पे दिखा दिया है, इसको भी आप एक और पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसको ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ में शेयर कर दूंगा उसमें से आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये फोर्थ ईयर का ये आप देख सकते हैं, ये फोर्थ ईयर का यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो बाकी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट उतना नहीं हुआ नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपका एबिलिटी एनहांसमेंट का कोर्स है, इसमें आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे, या फिर स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है, इसमें आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे चूज़ करने के लिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज के अंदर कितने सब्जेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह से एसओल के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। वो टोटली डिपेंड करता है कि एसओल के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं एसओल के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, एसओल में अभी सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे एसओल ने रिलीज़ कर दिए हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। एसओल के अंदर भी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो 22 क्रेडिट का, यानी 22 क्रेडिट का आपका होगा। अब ये 22 क्रेडिट डिवाइड कैसे होंगे, 12 क्रेडिट आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपके तीन सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। फर्स्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का, सेकंड आपका 4 क्रेडिट का, और थर्ड आपका 4 क्रेडिट का। तो इस तरह से टोटल 12 क्रेडिट के आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। एक आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा 4 क्रेडिट का। इसी तरह से एक आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होगा 2 क्रेडिट का, स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2 क्रेडिट का, और वैल्यू एडिशन कोर्स
ये भी आपका 2 क्रेडिट का होगा। तो इस तरह से आपके टोटल 22 क्रेडिट हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे आपके 7। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देखने में ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन पहले एसओएल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते थे वो 4 क्रेडिट या 6 क्रेडिट के होते थे। लेकिन अब आपके ये जो 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये इसका सिलेबस काफ़ी छोटा होगा, तो आप इसको ईजिली कवर कर पाएंगे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझ में नहीं आता जो क्रेडिट हैं ये किस तरह से वर्क करेंगे। तो देखो हर सब्जेक्ट में आपको 0 से लेके 10 के बीच में ग्रेड पॉइंट मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर था, उसमें से आपके जो भी ग्रेड्स मिलते हैं वो इस तरह से आपको मिलते हैं। अगर मान लीजिए 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर करते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलता है। 10 आउट ऑफ 9 स्कोर करते हैं तो आपको ए प्लस मिलता है। इसी तरह से 8 पे आपको ए मिलता है, 7 पे बी, 6 पे बी, सॉरी 7 पे बी प्लस, 6 पे बी, 5 पे सी, 4 पे पी यानी कि पास, और उससे नीचे अगर आपका स्कोर आता है तो आपको सीधा फेल कर दिया जाता है और इस केस में आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो 0 यहाँ पे शो होता है। अब इसको आपको देखना कैसे है, देखिए मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट का है, तो 4 क्रेडिट का वो सब्जेक्ट है और उसमें ग्रेड पॉइंट आपको टोटल 10 में से जितने स्कोर करेंगे आप, मान लीजिए आपने 10 में से 9 स्कोर किया तो 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो आपका 36 आएगा, ये आपके 36 आपने स्कोर किया टोटल कितने में से, टोटल 40 ग्रेड पॉइंट्स में से। इसी तरह से अगर मान लीजिए दो क्रेडिट का वो सब्जेक्ट है तो वो टोटल सब्जेक्ट आपका 20 क्रेडिट का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मार्कशीट वो उसमें आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब हम कोर्स वाइज देख लेते हैं कि एसओएल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो देखो जो 3 सब कैटेगरी हैं जो आपके 2-2 क्रेडिट के हैं, एक तो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स। ये सभी कोर्सेज के अंदर आपको सेम मिलने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो भी 5 कोर्सेज हैं, अभी एसओएल के अंदर जो 5 कोर्सेज चले आ रहे हैं उसी के सिलेबस यहाँ पे आया है, उसी के यहाँ सिलेबस का यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आया है। जो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है उसका रिगार्डिंग अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जो पुराने कोर्सेज चले आ रहे हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इंग्लिश, इन 5 कोर्सेज के जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आए हैं। तो आपके जो 3 2-2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होंगे वो सारे ही कोर्सेज में आपके सेम रहेंगे। एक आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स रहेगा, इसमें आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़नी है, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। जो आपका स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है इसमें आपको इन 3 ऑप्शंस में से एक कोई आपको सब्जेक्ट चूज करना है। फाइनेंस फॉर एवरीवन जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है आपके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास रंगमंच का जो हिंदी डिपार्टमेंट का है। इसी तरह से जो वैल्यू एडिशन कोर्स है उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। रीडिंग इंडियन फिक्शन एंड इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो आपका संस्कृत डिपार्टमेंट का योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। इन 4 में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इन 3 में से एक सिलेक्ट करना है। और ये जो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है इसमें आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक जो एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है यही आपको पढ़ना है। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जो 2-2 क्रेडिट के हैं वो सभी कोर्सेज में सेम रहने वाले हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन में रहेंगे जो सभी कोर्सेज के अलग अलग होने वाले हैं और इसमें आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके सभी स्टूडेंट्स के सेम होंगे जो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर होंगे। अगर बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉज और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं कोर सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव के अंदर आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 5 ऑप्शन में से कोई भी एक आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, एक फिक्शन का है, इसके अलावा एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का है और पॉलिटिकल साइंस का है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो सिर्फ वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिसने मिनिमम 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़ी हो। अब बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो मैंने बता दिया जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स हैं जो 2-2 क्रेडिट के हैं वो सभी के लिए सेम है, तो इनके लिए भी सेम है। बाकी जो 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, सेकंड है बिजनेस लॉ और थर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसी तरह से जो जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है वो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सेम ही है। तो ये 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम की। तो बीए प्रोग्राम में भी आपको जो 3 जो 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। एक आपका जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट होगा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे जो आपने 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो किस तरह से सेलेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में से आपको ये जो यहाँ पे 9 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन 9 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये वही सब्जेक्ट चूज करें आप जो आगे
4 साल तक आप आराम से पढ़ सकें, वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट आपका होने वाला है। तो इन 9 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स का है, एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और उर्दू, ये 9 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक आप चूज़ करेंगे और जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ से चूज़ करने हैं। अब ये किस तरह से चूज़ होंगे, देखिए यहाँ पे भी 9 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन फर्स्ट वाले कॉलम में जो आपने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है वो तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक आपको एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया, तो ये जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा इसमें एक सब्जेक्ट तो मेरा फिक्स हो गया कि एक तो मेरा पॉलिटिकल साइंस होगा ही होगा, और दूसरा मेरे को एडिशनल चूज़ करना होगा। उसके लिए मैं चाहे हिस्ट्री चूज़ कर सकता हूँ या कोई और सब्जेक्ट चाहे तो वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको चूज़ करना है। बाकी जो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन चारों ऑप्शन में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। देखो इसमें जो आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, वो ये रहेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कॉलोनिज्म इन एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 3 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाकी जो 2-2 क्रेडिट वाले आपके सब्जेक्ट हैं 3, वो सेम ही रहेंगे बाकी कोर्सेज की तरह। और जनरल इलेक्टिव में आपके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शन में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, एक इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश का, हिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स वही स्टूडेंट चूज़ कर सकता है जिसने कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़ी हो। इसी तरह से बी ए ऑनर्स इंग्लिश में ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके डिसिप्लिन के, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, इसके अलावा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे जनरल इलेक्टिव में, इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो बाकी कोर्सेज की तरह आपका सेम रहेंगे। उसमें से आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स में एक चॉइस मिलेगी, और जो AEC है यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वो आपका फिक्स रहेगा एनवायरमेंटल साइंस। तो ये सारा स्ट्रक्चर था एसएल के 5 कोर्सेज के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अब एसएल में भी 4 साल का कोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर कोर्सेज आपको मिलेंगे। जो भी आपको कोर्स लेना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। एडमिशन एसएल का भी स्टार्ट नहीं हुआ, जब भी एसएल के न्यू एडमिशन स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। सारी डिटेल्स आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी फॉर द टाइम बिंग। और कोई आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।